नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कुछ कपल्स को अपना खुद का बच्चा चाहिए होता है, लेकिन कुछ मेडिकल कारणों की वजह से वो शायद खुद उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इसी की वजह से आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, आईवीएफ हो गया, इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर सरोगेसी, उसका माध्यम अपनाने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारे देश के अंदर जो कमर्शियल सरोगेसी है वो बैन है, वो मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा। उसके बावजूद भी पूरे देश में अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों, हुआ क्या है कि हैदराबाद में बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। मैं आपको बता दूं, 90,000 रुपए में बच्चे को खरीदा जाता है और 35 लाख में उसको बेच दिया जाता है। मतलब यह मामला सिर्फ सरोगेसी रैकेट का नहीं रह गया, यह मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी है। और इसीलिए हमें थोड़ा सा डिटेल से जानने की ज़रूरत है कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, और इसके पीछे कौन कौन से कानूनी पेच हैं, मतलब कि यहाँ पर लॉज क्या कहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनको आईवीएफ का तरीका अपनाना पड़ता है, सरोगेसी का तरीका अपनाना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, हैदराबाद आईवीएफ स्कैम इसको बोला जा रहा है। मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम पर एक काफ़ी बड़ा शॉकिंग सरोगेसी रैकेट और चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट चलाया जा रहा था हैदराबाद के क्लिनिक में। और इस रैकेट के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? बेसिकली इलीगली एक्वायरिंग बेबीज फ्रॉम पुअर फैमिलीज। गरीब जो परिवार है वहाँ से बेबी को इलीगल तरीके से लिया जाता है और उसको सरोगेट चिल्ड्रन बताकर कपल्स हैं जिनको बच्चा चाहिए, लाखों रुपए में उनको बेच दिया जाता है। और साथ ही साथ गलत मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि उसको पूरा कवर अप किया जा सके। अच्छा, ये हुआ कहाँ है मैं आपको बता दूं। बेसिकली यह जो पूरा ऑपरेशन है, बताया जा रहा है कि यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर है, यहाँ पर हुआ है। बेसिकली तेलंगाना का जो सिकंदराबाद हैदराबाद आप सब जानते ही होंगे, तो वहाँ पर यह देखने को मिलता है। और यह जो क्लिनिक है इसकी बताई जा रही है कि काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं, जो कि विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कई जगह में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें कौन कौन आरोपी हैं पहले मैं यह बता दूं। यहाँ पर जो चीफ डॉक्टर है और जो फाउंडर है इस पर्टिकुलर फर्टिलिटी सेंटर के, जिनका नाम है डॉक्टर अथुलुरी नम्रता, जो कि 64 साल की हैं। अगर इन डॉक्टर का अगर आप इतिहास देखोगे ना, तो यह पहले भी अरेस्ट की गई थी इलीगली प्रैक्टिसेस में। 2020 में इनको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि इन्होंने जो सरोगेसी है और एआरटी लॉज है, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाला जो कानून है हमारे देश का, उसका वायलेशन किया था। और इनफैक्ट उनके जो क्लिनिक का लाइसेंस है वो 2021 में ही बैन कर दिया गया था। उसके बावजूद भी वो उसको चला रही थी, और जो अपने आप में ही गलत हो जाता है। फिर जो डॉक्टर नम्रता के जो बेटे हैं, जिनका नाम है जयंत कृष्णा, वो एक लॉयर भी है और वह पूरा मदद करते थे कवर अप करने में, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना। और इनफैक्ट कई बार क्लाइंट्स को धमकी भी दिया करते थे अगर कोई उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता था। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक डॉक्टर नरगुल्ला है जो एंथिसिस्ट हैं गांधी हॉस्पिटल से, और वह इलीगली प्रोसीजर में मदद किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो कपल्स की हम बात कर रहे हैं जिनसे बच्चा खरीदा गया था 90,000 में, यह कपल आसाम से बिलोंग करते हैं, मोहम्मद अली आदिक और नसरीन बेगम। और साथ ही साथ कई और एजेंट स्टाफ का नाम सामने आए हैं। अच्छा, तो ये जो स्कैम हुआ है वो कैसे हुआ है, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो डिस्परेट कपल्स होते हैं जिनको बच्चा चाहिए होता है, उनको ये लोग टारगेट करते थे। तो यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल सामने आया है जिससे पूरे केस का खुलासा हुआ है, जो कपल्स है राजस्थान से, उनका मामला सामने आया है। अब ये जो राजस्थान के कपल हैं वो चाहते थे कि आईवीएफ और सरोगेसी ट्रीटमेंट के माध्यम से उनका खुद का बच्चा हो, और इसीलिए उन्होंने क्लिनिक को अप्रोच किया और करीब 35 लाख रुपए क्लिनिक को दिए ताकि उनका खुद का बच्चा हो। और जो कपल्स हैं उनको यह कहा गया कि जो सरोगेट मदर है वो उनका बच्चा अब कैरी कर रही है। अच्छा, सबसे पहले सरोगेसी क्या है ये आप थोड़ा समझ लीजिए। बेसिकली
जब हम सरोगेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कपल है उनके एग और स्पर्म दोनों को यूज़ करके एम्ब्रियो क्रिएट किया जाता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से एक एम्ब्रियो क्रिएट किया जाता है और उसको इंसर्ट किया जाता है एक दूसरी महिला में। मतलब वो महिला क्या है, 9 महीने उस बच्चे को कैरी करती है और जब बच्चा प्रोड्यूस हो जाता है तो उस बच्चे को जो कपल है उनको सौंप दिया जाता है। तो ये पूरा सरोगेसी होता है। और जो सरोगेट मदर है जो बच्चे को कैरी कर रही है, मतलब जेनेटिकली वह उस महिला से रिलेटेड नहीं है, बस यह बच्चा कैरी करती है। तो ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर जो राजस्थान के कपल थे उनको बिलीव कराया गया कि आपका जो बच्चा है ना, मतलब आपके स्पर्म और एग से बना हुआ है जो बच्चा है वो एक सरोगेट मदर के पास है और आपको जल्दी दे दिया जाएगा जब वो बच्चा मिल जाएगा। तो अब क्या होता है, ये प्रोसीजर अपनाने के बजाय ये जितने भी लोग थे, ये जो क्लिनिक था, इन्होंने क्या किया, सिंपली एक जो बच्चा है 90,000 में गरीब परिवार से खरीद लिया। मतलब बायोलॉजिकली पेरेंट्स वेयर एक्चुअली फ्रॉम आसाम। मतलब ये जो राजस्थान के कपल थे उनको यह बिलीव कराया गया कि ये आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, लेकिन वह एक्चुअली आसाम के जो कपल्स थे उनका वह चाइल्ड था। बट चाइल्ड वॉज नॉट जेनेटिकली रिलेटेड टू द इंटेंट पेरेंट्स। अब देखिए होता क्या है, फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, 90,000 में आसाम के कपल से वो बच्चा ले लिया और राजस्थान के कपल को वो बच्चा 35 लाख में बेच दिया। मतलब 34 लाख का मुनाफा। और यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाया गया यह कहकर कि जो बेबी है वो सरोगेसी से हुआ है। यहाँ पर बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनकी लिस्टिंग कराई गई और साथ ही साथ जो फेक डिलीवरी डिटेल्स होती हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब फेक बनाए गए और पूरा फाइनली जून 2025 में जो बच्चा है वो राजस्थान के कपल्स को दे दिया जाता है। अब दोस्तों अब होता क्या है, उनको थोड़ा सा डाउट होता है बच्चे के अपीयरेंस को देखकर, उनको थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है कि शायद बायोलॉजिकल चाइल्ड लग नहीं रहा है। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, दिल्ली में इसका डीएनए टेस्ट कराया गया कि क्या एक्चुअल में यह बच्चा उनका है या नहीं। और फाइनली उनको पता चलता है कि एक्चुअल में यह बच्चा उनका नहीं है और उसको लेकर कंप्लेंट की और तेलंगाना पुलिस ने यहाँ पर पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी किया। तो कई जगह पर कई शहरों में अरेस्ट किए गए, रेड किए गए, क्लिनिक में रेड किया गया, डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि यहाँ पर कौन कौन से लॉज का वायोलेशन हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ART रेगुलेशन एक्ट है 202 का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो कि रेगुलेट करता है IVF क्लिनिक को। ART बैंक्स के यहाँ पर जो प्रोसीजर्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको रजिस्टर कराना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी। और जो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको बता दूं, ये जो चला रहे थे क्लिनिक वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया था। आपको मैं पहले बता दिया था कि इन्होंने इसका रिन्यू नहीं कराया गया था। तो इसका वायलेशन दूसरा पहले तो इसका ये वायलेशन हो गया। अब दूसरा सरोगेसी एक्ट 202, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर कॉमर्शियली सरोगेसी बैन है। मतलब आप पैसा देकर, मान लो जो महिला बच्चे को कैरी कर रही है 9 महीने, सरोगेट जो मदर है, आप उसको पैसे देकर इस तरह से नहीं करा सकते, यह भारत में बैन है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि अगर तो आप किससे करा सकते हो ये चीज़। तो बेसिकली अपनी फैमिली, जैसे चाची हो गई, ताई हो गई, तो इस तरह से आप अपने फैमिली में ही उनकी मदद से एक प्रकार से उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जिसे ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी कहते हैं। जो क्लिनिक है उसने इस केस में बहुत ही ज़्यादा पैसा चार्ज किया है, 35 लाख, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि अपने आप में ही इलीगल हो जाता है। तो यह सरोगेसी एक्ट 202 का वायलेशन है। फॉर्जरी और चीटिंग का भी मामला है कि आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए, गलत डॉक्यूमेंट बनाए, बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स और मिस रिप्रेजेंट किया अथॉरिटीज और क्लाइंट को। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि पुलिस ने क्या क्या चीज़ें पाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अल्ट्रासाउंड मशीन, अनयूज्ड एम्ब्रियो फीचर्स, अनरजिस्टर्ड मेडिसिन, फॉर्जरी इक्विपमेंट पाया गया जिसके माध्यम से फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता था।
यहाँ पर कई नाम भी सामने आए हैं कपल के। तो अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस क्या करती है उनका, क्योंकि पहले बहुत से ऐसे कपल्स होंगे जिन्होंने बच्चा लिया होगा इस तरह से और इन तरह के क्लिनिक से। तो दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं दोस्तों दोबारा एक नए अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।